You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Adarsh. Good afternoon, Vishal. Good afternoon. ओके, चल ठीक है। कल हम लोगों ने जो जितने भी क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे उसमें किसी को कोई क्वेरी है क्या? किसी को कोई क्वेरी है क्या? आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया था? ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया था? ओके, एक बार बता दो आप मुझे, ये सॉल्व तो नहीं कराना अगर आप लोगों ने कर लिया है तो। ओके, ठीक है दिव्या, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, सॉल्व नहीं कराना, चलो ठीक है, फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, चल You are now muted. सर, पांडे सर, You are now unmuted. चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, ट्राई कीजिए सब लोग। आपको 4 मिनट्स का टाइम देता हूँ मैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसे अदरवाइज, ठीक है। You are now muted. मेरी क्लास अच्छा मैं शुरू हो रहा था। You are now unmuted. ठीक है, आप लोग ट्राई करो इसे, आपको 4 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ मैं, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे अदरवाइज, ठीक है। आदर्श एंड दिव्या, आप लोग एक काम करना, आप लोग को पता है कि क्लास को कैसे देखना है, प्रीवियस वाली क्लास को, तो एक बार देख लेना, ठीक है। वहाँ पर मैंने कुछ बेसिक्स चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से एक्चुअल में क्या होता है। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट इज कि आपको डाटा को जो रीड करते हो आप किसी पजल में से या सिटिंग अरेंजमेंट से, वो डाटा को किस तरीके से आप नोट डाउन करते हो, वो एक यहाँ पर एक तरीका है जो आपको सीखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप रफली उस चीज को लेकर पजल सॉल्व या सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व नहीं कर सकते हो, मैम ने आपको बात बताई होगी, ठीक है। तो किस तरीके से डाटा को यहां से पिक करना है, या तो फिर उसको अरेंजमेंट में पुट करना है, एल्स उसको इस तरीके से नोट डाउन करना है कि आप उसको ऐसे नोट डाउन करो कि यहां से आप उसे रीड कर पाओ, मतलब रीडेबल हो इन द सेंस ये नहीं कि आप पढ़ पा रहे हो, इन द सेंस आप उसका मीनिंग भी निकाल पा रहे हो, ठीक है। तो वो चीज मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन की थी, तो आप एक बार देख लेना। यस दिव्या, यस, ओके, चल बाकी लोग ट्राई करो इसको जल्दी से फटाफट से।
हुआ किसी का ये क्वेश्चन? राशि, केशव, विश्वाल, आई थिंक दीपक कल क्लास में थे, आज वो नहीं आए हैं। ओके ओके, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है? सॉल्व करें केशव, राशि, विश्वाल, सॉल्व करें इसको हम लोग। सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है? चल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को रीड करना। एक डन सर, राशि का हो गया, गुड, वेरी गुड। वेरिएबल्स बहुत हैं इसलिए, ठीक है केशव। उस चीज को देखते हैं कि उस चीज को, उस कंफ्यूजन को कैसे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। 8 persons आर लिविंग इन एन अपार्टमेंट विच इज हैविंग 8 फ्लोर्स। बेसिकली ये कैसा क्वेश्चन है आपका, जहां पर 8 फ्लोर्स हैं। ओके, फर्स्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, सेकंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर विच इज नंबर्ड एज 8। तो बेसिकली टिपिकल अरेंजमेंट क्या है हमारा, इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ओके चलिए, ये इसका डाटा हम लोग इधर करते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है? कितने फ्लोर्स हैं आपके पास, एक बार वापस से देख लेते हैं। टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 8, मतलब बॉटम फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, ये 8 फ्लोर की बिल्डिंग है आपकी, ठीक है? इसको सेपरेट कर देते हैं बिल्डिंग्स को अलग अलग। 7 6 5 4 3 2 एंड दिस इज योर फर्स्ट बिल्डिंग, दैट इज 1। ओके, ये हमको बेसिक दे रखा है। वापस से पढ़ते हैं क्या दिया है आगे। देयर आर 8 एंटरप्रेन्योर्स एंड 8 लीडिंग बिजनेसमैन इन द बिल्डिंग। ओके, मतलब यहां पर 8 एंटरप्रेन्योर्स हैं और 8 बिजनेसमैन हैं, ठीक है? तो इस चीज को क्या करो आप, यहां पर एक बीच में लाइन खींच लो, क्योंकि यहां पर 2 वेरिएबल है ना क्वेश्चन में, बेसिकली 2 वेरिएबल्स है। तो ये आपका यहां पर लिख लो बिजनेसमैन, इस वाले कॉलम में आप बिजनेसमैन को लिख लेना और इसमें आप एंटरप्रेन्योर्स को लिख लेना। कोई दिक्कत किसी को यहां तक नहीं होगी, ठीक है केशव? बिजनेसमैन को आप एक कॉलम में लिख लेना और एंटरप्रेन्योर्स को आप एक कॉलम में लिख लेना, ठीक है? आगे देखते हैं। देयर आर, ओके ये हो गया। ऑन ईच फ्लोर 1 एंटरप्रेन्योर लिव्स विद 1 लीडिंग बिजनेसमैन। द नेम्स ऑफ द 8 एंटरप्रेन्योर्स आर, एंटरप्रेन्योर्स के नाम है मोहित, रवि, पुलकित, प्रवीण, अनुराग, निशांत, प्रशांत एंड राहुल, not necessarily in the same order. The name of the 8 entrepreneurs are Mahesh Kalra, Sunil Mittal, Anil Agarwal, Ravi Bajaj, Anand Malhotra, George Ford, Dilip Sangvi and Anil Kalra. केशव, यहाँ पर एक चीज बताओ, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑन ईच फ्लोर 1 एंटरप्रेन्योर एंड 1 लीडिंग बिजनेसमैन। द नेम्स ऑफ द 8 एंटरप्रेन्योर्स आर दिस एंड नेम ऑफ द 8 बिजनेसमैन आर दिस। तो फर्क क्या है, जो नाम दिए हुए हैं बेटा उसमें एंटरप्रेन्योर्स में और बिजनेसमैन में फर्क क्या है, करेक्ट केशव? तो उसी चीज से हम जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब हम उसको अलग करेंगे। यहां पर क्या है, जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका सरनेम नहीं है और जो बिजनेसमैन है उनका सरनेम दिया हुआ है, ठीक है? तो आप यहां पर लिख सकते हो, बिजनेसमैन को आप अंडरलाइन कर लो क्योंकि इनके सरनेम है, ठीक है? अपने अपने तरीका होता है डाटा को रीड करने का, ठीक है? अब आगे पढ़ते हैं। राहुल इज स्टेइंग ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर एंड रवि बजाज इज स्टेइंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है? राहुल इज स्टेइंग ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर एंड रवि बजाज इज स्टेइंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ओके, तो रवि बजाज इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, मतलब रवि बजाज आपका यहाँ पे आ जाएगा,
और राहुल आपका इवन नंबर फ्लोर पे है, तो ये आपको डाटा लिखना है, ठीक है, इसको आप पुट नहीं कर सकते। आई होप क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, देयर आर टू पर्सन स्टेइंग बिटवीन द फ्लोर ऑन विच प्रशांत एंड अनुराग लिव। इसका मतलब ये है, देयर आर टू पर्सन स्टेइंग बिटवीन द फ्लोर ऑन विच प्रशांत एंड अनुराग लिव, मतलब प्रशांत और अनुराग के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। प्रशांत और अनुराग के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, करेक्ट। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। प्रवीण इज स्टेइंग ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर विद अनिल अग्रवाल। देखो डायरेक्ट दिया हुआ ये तो, प्रवीण इज स्टेइंग ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर विद अनिल अग्रवाल। तो यहां पर कौन रह रहा है बेटा, अनिल अग्रवाल, और साथ में कौन रह रहा है, प्रवीण। क्लियर ये पॉइंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। प्रवीण इज स्टेइंग ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर विद अनिल अग्रवाल। सुनील मित्तल इज स्टेइंग ऑन द फ्लोर, देखो ध्यान से देखो, सुनील मित्तल इज स्टेइंग ऑन द फ्लोर एग्जैक्टली बिलो द फ्लोर ऑफ अनिल कालरा। इसी को लिख लेते हैं, सुनील मित्तल इज स्टेइंग ऑन द फ्लोर एग्जैक्टली बिलो द फ्लोर ऑफ अनिल कालरा। ओके, अगर अनिल कालरा आपका यहां पर है, इसको लिखोगे कैसे वो देखना, तो इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे कौन रह रहा है, सुनील मित्तल। इज दैट ओके, ठीक है। और यहां पर एक चीज क्या दे रखी है, वापस से देखते हैं। सुनील मित्तल इज स्टेइंग ऑन द फ्लोर एग्जैक्टली बिलो द फ्लोर ऑफ अनिल कालरा बट नॉट विद पुलकित। इसका मतलब ये है कि सुनील मित्तल है वो अनिल कालरा के फ्लोर के जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे है, लेकिन उसके संग पुलकित बैठा नहीं है। इज दैट ओके, सुनील मित्तल के संग पुलकित यहां पर इस तरीके से, क्योंकि पुलकित आपका कौन होगा, एंटरप्रेन्योर होगा, ये चीज नहीं है। क्लियर हुआ यहां तक केशव, केशव क्लियर हुआ यहां तक आपको, ठीक। आगे देखते हैं, बट नॉट विद पुलकित। अब यहां पर है महेश, एक सेकेंड, यहां पर ओके, अनिल कालरा एंड महेश कालरा अलग लोग, ठीक है। महेश कालरा इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर ऑफ दिलीप सांघवी एंड आनंद मल्होत्रा। महेश कालरा इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर ऑफ दिलीप सांघवी एंड आनंद मल्होत्रा। इसको भी लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, महेश कालरा इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन दिलीप सांघवी एंड क्या था, महेश कालरा सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर ऑफ दिलीप सांघवी एंड आनंद मल्होत्रा। देखो मैं आपको एक चीज अभी यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, उसको समझने की कोशिश करना। जैसे यहां पर मुझे यह दिया हुआ था कि महेश कालरा आनंद मल्होत्रा और दिलीप सांघवी के बीच में, एग्जैक्टली बीच में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों कंसेक्यूटिव बैठे हैं। देखो बात को ध्यान से समझना, ये चीज हो भी सकती है और ये चीज नहीं भी हो सकती। कहने का मतलब ये है, वो ये कह रहा है कि महेश कालरा जहां बैठा हुआ है वो एग्जैक्ट है दिलीप सांघवी और आनंद मल्होत्रा के बीच में, लेकिन जरूरी ये नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, कि महेश कालरा आनंद मल्होत्रा और दिलीप सांघवी एक लाइन में हो, मतलब कंसेक्यूटिव बैठे हो, बट नॉट नेसेसरी। हो सकता है कि आपका महेश कालरा यहां पर बैठा हो, आनंद मल्होत्रा एक छोड़ के इसके ऊपर और दिलीप सांघवी एक छोड़ के इसके नीचे, तब भी इन लोगों के बीच में इक्वल गैप होगा। हाँ या ना करके बताओ, ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया केशव, ठीक है, ओके। चलो एक बार देख लेते हैं। महेश कालरा इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर ऑफ दिलीप सांघवी एंड आनंद मल्होत्रा बट नॉट ऑन द 5th फ्लोर। अब ये जो डाटा दिया हुआ है नॉट ऑन 5th फ्लोर किसके रिगार्डिंग है, कोई बताएगा मुझे। महेश कालरा सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर ऑफ दिलीप सांघवी एंड आनंद मल्होत्रा बट नॉट ऑन द 5th फ्लोर। कौन कौन नहीं है इन तीनों में 5th फ्लोर पे, केशव कौन नहीं बैठा 5th फ्लोर पे, बताइए।
महेश कालरा के बारे में दिया हुआ है ये, ठीक है। तो यहां पर 5th फ्लोर पर आपका महेश नहीं आ सकता, इस चीज को मैं यहां पर लिख देता हूं। कौन नहीं आ सकता? महेश कालरा। कोई डाउट? दिव्या? चलो आगे देखते हैं। प्रशांत इज स्टेइंग ऑन द 3rd फ्लोर। देखो ये लिखा हुआ है प्रशांत इज स्टेइंग ऑन द 3rd फ्लोर, तो इसको डायरेक्टली हम अरेंजमेंट में पुट कर सकते हैं, प्रशांत इज स्टेइंग ऑन द 3rd फ्लोर। अब आपको पता है कि जिन लोगों के सरनेम नहीं दिए वो कौन है? एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है जी। प्रशांत इज स्टेइंग ऑन द 3rd फ्लोर। वापस चलते हैं। रवि इज स्टेइंग ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर एंड मोहित इज स्टेइंग ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन द 1st फ्लोर। ओके, रवि इवन नंबर पे और मोहित ऑड नंबर पे। यहां पर लिख लेते हैं रवि इवन और मोहित ऑड नंबर फ्लोर पे। बट यहां पर एक और चीज रखी थी आपको, कहा गया हमारा क्वेश्चन? रवि इज स्टेइंग ऑन एन इवन नंबर फ्लोर एंड मोहित इज स्टेइंग ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द 1st फ्लोर। तो ऑब्वियस ही बात है, ऑड के बारे में दिया हुआ है तो मोहित के बारे में दिया है, मोहित यहां नहीं बैठ सकता 1st फ्लोर पे, तो मोहित के लिए ये मैंने कट कर दिया यहां से, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इससे थोड़ी सी आपको चीजें और क्लियर दिखाई देंगी। चलो वापस से चलते हैं। दिलीप सांघवी इज स्टेइंग ऑन द 4th फ्लोर। ओके, इसको पुट कर लेते हैं। दिलीप सांघवी इज स्टेइंग ऑन द 4th फ्लोर। तो दिलीप सांघवी आपका कहां आएगा? यहां पर आएगा, एस पुट कर देते हैं दिलीप सांघवी, ठीक है। दिलीप सांघवी इज स्टेइंग ऑन द 4th फ्लोर बट रवि इज नॉट स्टेइंग विद हिम। लेकिन रवि उसके संग नहीं रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है रवि कहां नहीं रहेगा? रवि आपका 4th फ्लोर पे नहीं रहेगा, ठीक है। यहां तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके चलिए, रवि इज नॉट स्टेइंग ऑन द, रवि इज नॉट स्टेइंग विद हिम। आनंद मल्होत्रा इज स्टेइंग ऑन द 2nd फ्लोर। चलिए, आनंद मल्होत्रा इज स्टेइंग ऑन द 2nd फ्लोर, तो आनंद मल्होत्रा आपका कहां रहेगा? आपका 2nd फ्लोर पे। तो बेटा यहां देखो, अब आनंद मल्होत्रा और दिलीप सांघवी के एग्जैक्टली बीच में कौन रह रहा था? महेश कालरा। तो महेश कालरा आपका यहां पर आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आई होप सब लोगों को बता दीजिए एक बार। केशव, केशव केशव कोई डाउट है क्या यहां तक? एक बार बता दो बेटा। ओके चलो बढ़िया, ठीक है। तो आपका ये वाला मैटर सॉल्व हो गया, इसको काट दो, काटना चाहो तो। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आनंद मल्होत्रा इज स्टेइंग ऑन द 2nd फ्लोर, जॉर्ज फोर्ड एंड मोहित आर नॉट स्टेइंग ऑन द 5th फ्लोर। ओके, अनिल कालरा इज स्टेइंग विद अनुराग ऑन फ्लोर नंबर 6। इस वाली लाइन को अभी देखते हैं। जॉर्ज फोर्ड एंड मोहित आर नॉट स्टेइंग ऑन द 5th फ्लोर। ओके, 5th फ्लोर आपका कहां है? यहां पर है। तो यहां पर थोड़ा स्पेस कम है, मैं इसको पीछे लिख देता हूं। ये 5th फ्लोर का डाटा है आपका। जॉर्ज और कौन नहीं रह रहा आपका 5th फ्लोर पे? जॉर्ज फोर्ड एंड मोहित आर नॉट स्टेइंग ऑन द 5th फ्लोर, तो मोहित भी आपका यहां नहीं रह रहा, ठीक है जी। थोड़ा सा स्पेस, क्वेश्चन लेंदी है, स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है। अनिल कालरा इज स्टेइंग विद अनुराग ऑन फ्लोर नंबर 6। अनिल कालरा और अनुराग 6 नंबर फ्लोर पर रह रहे हैं। अनिल कालरा और अनुराग आर स्टेइंग ऑन द फ्लोर नंबर 6, ठीक है। अब देखो जॉर्ज फोर्ड, अभी देखो आप, अगर आप बिजनेसमैन की बात कर रहे हो तो यहां पर बिजनेसमैन की 2 स्लॉट खाली है सिर्फ। प्राची, सॉरी दिव्या, यहां पर जॉर्ज के, यहां पर जो बिजनेसमैन है उनके लिए सिर्फ 2 स्लॉट खाली हैं। तो जॉर्ज आपका यहां नहीं रह रहा, तो जॉर्ज फोर्ड आपका यहां पर रह लेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आई होप, ठीक है। अब आप देखो आपका सिर्फ एक बिजनेसमैन बचा है, कौन सा बचा है वो देख लो आप एक बार। देखो आपने महेश कालरा को बिठा दिया, सुनील मित्तल, अनिल अग्रवाल, रवि बजाज, रवि बजाज रह गया। तो रवि बजाज को आप कहां बैठा दोगे? देखो रवि बजाज रह गया, फिर रवि बजाज तो आ चुका,
आनंद मल्होत्रा, सुनील मित्तल नहीं रह गया, सिर्फ सुनील मित्तल। हाँ, क्योंकि सुनील, यहां पर देखो सुनील मित्तल अनिल कालरा के जस्ट नीचे था, तो अनिल कालरा यहां बैठा हुआ है, सुनील मित्तल वैसे भी यहां पर आ जाएगा, और एक ही नाम आपका बचा हुआ था। ठीक है, आई होप ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बताइए अब देखो मोहित आपका कहां बैठा था, मोहित आपका देखो, मोहित आपका बैठा है ऑड फ्लोर पे, तो मोहित पहले पे नहीं आ सकता, मोहित तीसरे पे नहीं आ सकता, मोहित पांचवें पे नहीं बैठा, तो मोहित बैठेगा सातवें स्थान पे, तो मोहित आपका यहां पे आ जाएगा। इस चीज में भी मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो प्रशांत और अनुराग के बीच में 2 का गैप है, तो प्रशांत यहां बैठा हुआ है, अनुराग आ गया, ये लाइन अपने आप कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब देखो राहुल आपका इवन पोजीशन पर है, राहुल आपका इवन पर है और रवि आपका इवन पर है, तो देखो कहां पर बैठाओगे इस चीज को। सुनील मित्तल के साथ पुलकित नहीं है, तो पुलकित आपका यहां नहीं आ सकता। इस चीज को एक बार देखते हैं, राहुल आपका इवन पोजीशन पर है, तो राहुल आपका या तो यहां आ जाएगा या तो राहुल आपका यहां आ जाएगा फोर्थ पर। ओके, यहां पर मोहित आपका इवन पोजीशन पर दिया हुआ है, ऑड पोजीशन पर वो हमने बैठा दिया, तो इसको हम कट कर देते हैं। फिर आपको दे रखा है ओके, पुलकित को कहां रखेंगे देखते हैं। ओके, पुलकित आपका यहां नहीं बैठा हुआ सुनील मित्तल के संग। ठीक है, पुलकित यहां नहीं है। ओके, हमारे पास 2 इवन प्लेसेस हैं, बट पुलकित के बारे में इवन था कुछ ऐसा, पुलकित इवन पर है, राहुल इवन पर है आपका। ओके, सुनील मित्तल के संग नहीं बैठा है, ठीक है पुलकित, बट पुलकित के बारे में ऐसा नहीं था ना कि वो इवन प्लेस पे है, क्योंकि 2 इवन प्लेसेस हैं। ठीक है, सुनील मित्तल के संग पुलकित यहां नहीं आ सकता। ठीक है, एक बार देखते हैं, मोहित ऑड पे हो गया, रवि आपका इवन पर है, राहुल इवन पर है, तो इवन के लिए एक ये पोजीशन खाली है, एक आपकी ये पोजीशन खाली है। ओके ओके ओके, यहां पर लिखा हुआ है रवि आपका फोर्थ प्लेस पे नहीं आ सकता, वही थोड़ा सा स्पेस कम हो गया इसलिए चीजें क्लियर नहीं हो रही। रवि आपका फोर्थ प्लेस पे बैठ नहीं सकता, और रवि को बैठना है कहां पे, रवि को बैठना है इवन प्लेस पे, तो रवि फोर्थ पे नहीं है, 6 पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, 8 पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो रवि आपका आएगा सेकंड प्लेस पे। अभी क्लियर हुआ, रवि बेटा यहां पर लिखा हुआ है फोर्थ प्लेस पर रवि बैठ नहीं सकता, और रवि यहां पर इवन प्लेस पर बैठेगा, तो रवि के पास सिर्फ एक प्लेस बची थी जो कि आपकी सेकंड थी। उसके बाद देखते हैं, राहुल आपका इवन पोजीशन पर है, राहुल कहां आ जाएगा, 7 पे 8 पे आ नहीं सकता, 6 पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, 4 पे आ जाएगा राहुल आपका। ठीक है, उसके बाद सुनील मित्तल के संग पुलकित बैठ नहीं सकता था, तो यहां पर पुलकित नहीं आएगा, यहां पे पुलकित आ जाएगा। क्लियर है यहां तक सब लोगों को। अब आपका सिर्फ एक ही जना बचा हुआ है, उसको आप बिठा दो। कौन बचा हुआ है देख लेते हैं एक बार, मोहित, रवि, पुलकित, प्रवीण, अनुराग, निशांत बचा हुआ है आपका। निशांत का नाम कहीं भी नहीं आया है, तो निशांत को हम बैठा देंगे यहां पर सुनील मित्तल के साथ। ठीक है, क्लियर हुआ, दिव्या और आदर्श क्लियर हुआ क्वेश्चन। दिव्या और आदर्श क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा। ओके, ठीक है, आप लोगों ने नोट डाउन करना है सॉल्यूशन की, मैं हटा दूं इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चल ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, इसको यहां से डिलीट कर देते हैं जो भी हमने लिखा है इसके ऊपर। ओके, चल ये भी इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहां पर ये रवि दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं बोलता हूं कि पजल और फिटिंग अरेंजमेंट में डाटा को नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी प्रॉपर तरीके से। थोड़ा सा भी 19-20 हो जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। चल क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा हुआ आपके सामने। ट्राई कीजिए आप लोगों को मैं 4 to 5 मिनट का टाइम देता हूं। चल क्लियर करता हूं इसको।
आदर्श और दिव्या, मीनवाइल आप लोग ट्राई कर रहे हो, अगर आपको कुछ पूछना है कोई चीज, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन अभी किया, कोई भी चीज डाउट आपके दिमाग में आ रहा हो। वैसे भी आप डाटा लिखना सीख गए होगे ऑलमोस्ट, क्योंकि आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट कर चुके हो, है ना। तो सिटिंग अरेंजमेंट में आपको डाटा लिखना आ गया होगा कि डाटा को कैसे नोट डाउन किया जाता है। आई होप। ठीक है दिव्या। चलिए, ओके, एक काम करते हैं, ये टाइप का प्रॉब्लम अभी हमने सॉल्व किया, ये टाइप आप लोग ट्राई करोगे होमवर्क के लिए एक बार, इसको ट्राई करोगे एक बार, थोड़ा सा कुछ नया टाइप देखते हैं। ओके, ठीक है, बाकी जो लोग कर रहे हैं, ओके वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये वाला प्रेजेंटेशन, हाँ, हो पहुंच जाएगा, इसको आप ट्राई करना, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, चलो, और कल इसको डिस्कस करेंगे फिर हम लोग। चल, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसके लिए आपको 4 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, ट्राई करो इसे। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग एक बार ट्राई करना खुद से, फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे उसको। हुआ किसी का क्वेश्चन? केशव, ओके, फाइंड क्या करना है वो देख लो, क्वेश्चन देख लो आप एक बार, है ना। क्वेश्चन फाइंड क्या करना है, वही आपको अरेंजमेंट सॉल्व करना है, और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन होंगे वो फॉलो करेंगे फिर। राशि आपका हुआ, बिस्वाल, दिव्या, आदर्श, चलो ठीक। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान देना आदर्श और दिव्या। देयर आर 3 फ्लोर्स इन अ गिवन बिल्डिंग सच दैट फ्लोर 2 इज अवर फ्लोर 1 एंड फ्लोर 3 इज अवर फ्लोर 2। बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है, 3 फ्लोर से टॉप पर है, सेकेंड फ्लोर उसके नीचे है, और फर्स्ट फ्लोर उसके
ऊपर, नीचे सॉरी, सबसे लीस्ट पर, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर लो, ठीक। आगे देखते, इन द बिल्डिंग देयर आर 2 फ्लैट्स इन ईच फ्लोर सच दैट फ्लैट ए इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। तो ये चीज तो हमने लास्ट कल क्लास में करा था, इतना यहां तक तो। अब थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव पार्ट आ जाएगा विश्वास, हो सकता है। फ्लैट ए इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, तो फ्लैट ए आपका ये हो गया, फ्लैट बी आपका ये हो गया, करेक्ट। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी यहां तक। इन द बिल्डिंग ईच फ्लैट हैज एन एरिया ऑफ 576 फीट। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो हर फ्लैट है उसका एरिया है 576 फीट का। कितना है? 576 फीट का एरिया है। इसको साइड से लिख लेते हैं या इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, 576 फीट। हर कमरे, हर फ्लैट का एरिया 576 फीट है। एंड ईच फ्लैट हैज सम सर्टेन नंबर ऑफ रूम्स। हर फ्लैट के अंदर कुछ रूम्स हैं। एंड नो टू फ्लैट्स हैज सेम नंबर ऑफ रूम्स। देखो वो क्वेश्चन पूरा एक बार आपस से आपके लिए मैं रीड करता हूं। वो ये कह रहा है कि हर फ्लोर पे कुछ फ्लैट्स है, हर फ्लोर पे कुछ फ्लैट्स है, ठीक है, और हर फ्लैट के अंदर रूम्स है। हाँ केशव रुक जाओ, ठीक है, जिन लोगों को रिहा है वो देख लो केशव, आपका आंसर एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। हर फ्लैट के अंदर कुछ रूम्स हैं, हर फ्लैट का एरिया 576 फीट है, और अगर इसके सभी के अंदर जो फ्लैट, जो रूम नंबर की क्वांटिटी है वो अलग अलग है। मतलब इसके अगर अंदर 8 है तो और किसी के अंदर 8 नहीं होंगे। उसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ठीक है। एंड ईच फ्लैट हैज सम सर्टेन नंबर ऑफ रूम्स एंड नो टू फ्लैट्स हैज सेम नंबर ऑफ रूम्स, करेक्ट। द एरिया ऑफ ईच रूम्स ऑफ वन ऑफ द फ्लैट, ध्यान से पढ़ना, द एरिया ऑफ ईच रूम ऑफ वन ऑफ द फ्लैट्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर इज 64 फीट। मतलब क्या है? एरिया ऑफ किसी एक रूम का, किसी भी एक रूम का जो एरिया है वो 64 फीट है, बट वो वाला जो रूम है वो कौन से फ्लोर पे लाई कर रहा है? इवन नंबर फ्लोर पे। तो इवन नंबर फ्लोर तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, 2। तो कहने का मतलब ये है कि या तो फ्लैट फ्लोर नंबर 2 पे या तो फ्लैट ए या फ्लैट बी के रूम्स का क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 64 फीट। अगर 576 फीट है, बात को ध्यान सुनना, अगर 576 फीट है टोटल एरिया और 64 फीट का एक कमरा है, तो उसके अंदर कितने रूम बन जाएंगे? बताइए कैलकुलेट करके। 9 रूम बन जाएंगे केशव, ठीक है। देखो सारे फ्लोर्स का एरिया कितना है? 576 फीट है। सेकंड फ्लोर पे, दैट इज इवन नंबर फ्लोर पर कोई एक फ्लैट है जिसमें 64 फीट के कमरे हैं। तो अगर 576 फीट के अंदर 64 फीट के कमरे डालोगे तो यहां पर इधर सेकंड नंबर फ्लोर पे एक फ्लैट ऐसा होगा जिसके अंदर 9 कमरे होंगे। क्या ये बात समझ में आई? दिव्या और आदर्श, ये बात समझ में आई? चल ये यहां तक लाइन क्लियर हो गई। चल यहां तक हमने पढ़ लिया, आगे देखते। टोटल रूम्स ऑन फ्लोर नंबर 3 इज 7। लेट अस सपोज करता हूं मैं, वो ये कह रहा है कि 3rd फ्लोर पर टोटल नंबर ऑफ रूम्स आपके 7 है। तो मैं बोल देता हूं यहां पर x नंबर ऑफ रूम्स है, यहां पर y नंबर ऑफ रूम्स है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 7 है। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत? वो तो मैंने ऐसे लिख दिया, जरूरत नहीं है इतना मैथ करने की, सिंपली भी लिख सकते हो, तो समझाने का अपना अपना तरीका है, ठीक है भाई। बता दो भाई, क्लियर है यहां तक? दिव्या चलो आगे देखते हैं। द फ्लैट, अब ध्यान से पढ़ेंगे, द फ्लैट विच हैज रूम ऑफ एरिया ऑफ 72 फीट। अब एक बार बताओ क्या बोल रहा है ये? द फ्लैट विच हैज एरिया ऑफ 72 फीट, मतलब क्या? वो वाला फ्लैट जिसके अंदर 8 कमरे हैं इज एट एन ऑड नंबर फ्लोर। बात को ध्यान से सुनना, द फ्लैट विच हैज रूम ऑफ एरिया ऑफ 72 फीट इज एन ऑड नंबर फ्लोर। तो 72 फीट का मतलब क्या हो गया? 8 कमरे, क्योंकि सभी कमरों का जो एरिया है वो 576 है, वो सबका सेम है। अब भी 72 फीट का कमरा बनाने के लिए 72 फीट का बनाओगे तो इसमें कितने कमरे निकल जाएंगे? 8 रूम्स निकल जाएंगे। अगर 8 रूम्स निकल रहे हैं तो ये बोल रहा है कि ऐसा वाला फ्लैट ऑड नंबर पे है, या तो पहले पे होगा या तीसरे पे होगा। अब तीसरे पे टोटल फ्लैट 7 है,
टोटल रूम 7 है, तो एक फ्लैट के अंदर 8 कमरे कैसे हो जाएंगे? ठीक है, तो वो चीज होगी फर्स्ट पे। तो मतलब फर्स्ट ऐसा फ्लोर है जिसके किसी एक फ्लैट में 8 कमरे हैं। तो डाटा यहां लिख लिया। ठीक, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर दिव्या और आदर्श? चल आगे, देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन द फ्लैट, ध्यान से पढ़ेंगे। देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन द फ्लैट whose each room is 192 feet and the flat whose room is 72 feet। 72 फीट वाला तो नीचे है यहां पे। अब 192 फीट का कमरा है, तो 576 में कितने कमरे निकल जाएंगे बताओ? कितने कमरे निकल जाएंगे? 3 कमरे निकल जाएंगे। तो यहां पर ध्यान से पढ़ो, देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन द फ्लैट हुज ईच एरिया, ओके यहां पर हमने कोई लाइन मिस कर दी, यहां पर एक सेकेंड। Okay. There is only one floor between the flat whose each area is 192 feet. Okay. And whose flat whose room number is whose room area 72. तो 72 फीट वाला तो आपका यहां पर है। ओके, तो 192 वाला यहां पर आएगा। नेट गया। रिफ्रेश कर लो इसको। रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं? ओके, आपको वॉइस आ रही है अभी मेरी? सब लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? चल ठीक है, तो हम लोग कहां थे एक बार? हाँ, वापस से कंटिन्यू करते हैं। इन द बिल्डिंग ईच फ्लैट हैज एन एरिया 576 फीट। You are now muted. You are now unmuted. Okay. Each flat has some certain number of rooms and no two flats had same number of rooms. The area of each room on one of the flat on the even number is 64 feet. मतलब यहाँ पर सेकंड वाले पे 9 रूम्स हो गए। टोटल रूम्स ऑन फ्लोर नंबर थर्ड इज 7। यहाँ पर 7 रूम हो गए टोटल आपके फ्लैट ए फ्लैट बी को मिलाकर। ओके, द फ्लैट विच हैज रूम ऑफ एरिया ऑफ 72 फीट इज एन ऑड नंबर फ्लोर। ऑड नंबर का मतलब क्या, या तो पहला होगा या थर्ड होगा, बट 72 फीट का मतलब ये हो गया 576 डिवाइडेड 72 करोगे तो 8 रूम्स हो जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ रूम्स थर्ड फ्लोर पर सिर्फ 7 है, तो 8 कहां पर आएगा? 1 पर आएगा। ठीक है,
The flat which has rooms of area of 72 feet is an odd number floor. There is only one floor between the flat whose each room area is 192 feet and the flat whose room is area is 72 feet. तो 72 फीट वाला 1 पे था और 192 फीट और 72 फीट के बीच में आपका एक फ्लोर है, करेक्ट। तो 192 फीट का आपका कहां पर होगा, टॉप पर होगा, मतलब इन दोनों में से 192 फीट का मतलब क्या हो गया, 3 रूम्स। अगर एक फ्लैट में 3 है तो दूसरे में 4 होगा, या तो इसमें 3 होगा या 4 होगा, या इसमें 3 होगा या इसमें आपका 4 होगा, करेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फाइन, आगे देखते हैं। यहां तक पढ़ लिया हमने। देयर इज नो फ्लैट ऑन द वेस्ट ऑफ द फ्लैट हैविंग 6 रूम्स। ओके, यहां पर क्या लिखा है, देयर इज नो फ्लैट ऑन द वेस्ट ऑफ द फ्लैट हैविंग 6 रूम्स। एक फ्लैट है जिसमें 6 रूम्स है, उसके वेस्ट में कोई भी फ्लैट नहीं है। वेस्ट का मतलब कहां पर होगा, इस तरफ, ठीक है। इसका मतलब वो कहां पर आएगा, ओके, यस एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो 6 आपका यहां भी हो सकता है या वो 6 आपका यहां भी हो सकता है, एंड देन 9 यहां पर एंड 8 यहां पर। ओके, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कुछ इसमें डाटा मिस हुआ है, ठीक है। बाकी आपको चीजें समझ में आई कैसे हुआ है यहां पर, ये ठीक है। सपोज वो चीज हम छोड़ देते हैं, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी क्लियर हुआ, दिव्या और विश्वाल, आदर्श, राशि समझ में आया क्वेश्चन क्या था। इस तरीके से मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं स्टेटमेंट मिसिंग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को, हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 7। ट्राई करो इसे। You are now muted. You are now unmuted. ठीक है, जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था एक बार मैं उसको चेक कर लूंगा, है ना, और उसको देखता हूं क्या मिसिंग है उसमें डाटा कंप्लीट करने का, उसको हम एक बार वापस से कल देख लेंगे, ठीक है। ओके, दिव्या और आदर्श ये क्वेश्चन करने का ट्राई करो एक बार। गुड राशि, वेरी गुड। ठीक है, कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार वापस से देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ डाटा मिसिंग है, और जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला है करने के लिए उसको भी हम लोग कल स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेंगे, एंड देन हम लोग आगे जाएंगे कल, ठीक है। चलो दिव्या एंड आदर्श, क्वेश्चन करने का अप्रोच आ रहा है आप लोगों को, वेरी गुड। विश्वाल, राशि ने भी कर लिया, केशव ने भी कर लिया, ठीक है। आदर्श और दिव्या के लिए एक बार वेट कर लेते हैं। ओके दिव्या, चलो ठीक है, फटाफट से इसको एक बार देख लेते हैं क्या है। 9 boxes named P, Q, R, S, T, U, V, W, X are placed one over the other but not necessarily in the same order. Only 5 boxes are placed between P and R. P और R के बीच में सिर्फ 5 boxes है, तो आप इसको यहाँ लिख सकते हो। Only 5 boxes are placed between P and R. T is placed immediate above R.
तो टी इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव आर, ठीक है। ओनली 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन टी एंड एस। टी और एस के बीच में कितने बॉक्सेज हैं? 3 बॉक्सेज। Only 3 boxes are placed between T and S. As many boxes are placed between P and S as between Q and T. जितने बॉक्सेस P और S के बीच में हैं उतनी बॉक्सेस किसके बीच में? आपके Q और T के बीच में है, ठीक है। U is placed below Q. U is placed below Q. अब देखो यहां पर इमीडिएटली नहीं है बट बिलो है ना, तो आप इसको ऐसे डॉटेड से दिखा सकते हो, ओके। U is placed below Q बट नॉट एट बॉटम। U आपका बॉटम में नहीं है, बट फाइन, चलो, बट नॉट एट बॉटम। मोर देन 4 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन T एंड U। T और U के बीच में मोर देन 4 बॉक्सेज हैं, तो आप इसको यहां पर लिख लो कि T और U के बीच में आपके +4 है। +4 का मतलब ये हो गया कि 4 से ज्यादा बॉक्सेज है, करेक्ट। मोर देन 4 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन T एंड U। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन U एंड V। एक बॉक्स U और V के बीच में है। बॉक्स X इज प्लेस्ड अबव बॉक्स W। बॉक्स X इज प्लेस्ड अबव बॉक्स W, फाइन। अब देखो यहां पर क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करोगे? कोई भी डाटा एग्जैक्ट नहीं है आपके पास, तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। P और R के बीच में 5 बॉक्सेज हैं, 1 2 3 4 5, करेक्ट। या फिर ये भी हो सकता है कि R यहां पर है टॉप पर, इसके बीच में 1 2 3 4 5, P आपका यहां पे आ जाएगा। R के जस्ट अब पर कौन है? T है। एक सेकंड, R के जस्ट अब पर कौन है? आपका T है। एक सेकंड में इसको वापस से बुलाता हूं। P पांच एंड देन R, ओके। R के जस्ट अब कौन है? आपका T है, तो इस पोजीशन पे कौन आ जाएगा? T, करेक्ट। सिमिलरली R के जस्ट अब यहां पर कौन है? T है, ओके। चलिए ये वाला आपने कर लिया कंप्लीट, इसको यहां से हटा दीजिए। अब T और S के बीच में 3 लोग हैं, तो देखो T और S के बीच में 3 लोग हैं, तो अगर आप नीचे की तरफ जाओगे T और S के लिए 3 रखने के लिए, तो जो बॉक्सेस है वो 9 है, वो ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए क्या करोगे? आप ऊपर जाओगे 1 2 3, तो S आ जाएगा आपका इस पोजीशन पर, ठीक है। सिमिलरली यहां पर T और S के बीच में 3 बॉक्स के लिए आप ऊपर जाओगे तो वो मोर देन 9 बॉक्सेस हो जाएंगे, तो T और S आप कहां ले लोगे? नीचे की तरफ, 1 2 और 1 2 3, तो S आ जाएगा आपका यहां पर। ये भी चीज क्लियर हो गई। अब P और S के बीच में जितने बॉक्स है उतने बॉक्स Q और T के बीच में, तो P और S के बीच में कितने बॉक्स? यहां पर 2 बॉक्सेस हैं P और S के बीच में। सिमिलरली Q और T के बीच में कितने बॉक्स हो जाएंगे? 2 बॉक्सेस, 1 और 2, तो Q आपका आ जाएगा यहां पर। सिमिलरली यहां पर देखो P और S के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 1 बॉक्स है, तो Q और T के बीच में कितने बॉक्स आ जाएंगे? बताइए। P और S के बीच में यहां पे कितने बॉक्सेस हैं? 1 बॉक्स है, Q और T के बीच में 1 आ जाएगा। लेकिन आप ये देखो यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप Q को यहां प्लेस करते हो तो U को तो उसके नीचे जाना है, तो इसलिए वो यहां नहीं आ सकता नीचे, तो इसलिए वो ऊपर जाएगा, करेक्ट। क्योंकि नीचे जाएगा तो वो 9th बॉक्स हो जाएगा, और Q के नीचे मुझे U को रखना है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा फिर, इसलिए Q को मैंने रखा ऊपर, ठीक है। तो ये चीज भी क्लियर हो गई P और S और Q और T के बीच में। अब Q के नीचे U है बट U बॉटम पे नहीं है, तो आप देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो Q के नीचे आपको क्या रखना है? U को रखना है, तो U को आप अगर आप यहां रखते हो तो वो बॉटम पे हो जाएगा, इसलिए Q के नीचे U को आप जस्ट यहां पे रखोगे इस वाली कंडीशन में, ठीक है। अब U और V के बीच में 1 बॉक्स है, तो V आपका यहां पर आ जाएगा, क्योंकि नीचे तो ऑलरेडी आ रहा है, तो V आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो T और U के बीच में कम से कम आपको क्या चाहिए? 4 बॉक्सेस चाहिए, तो ये कंडीशन तो हो गई आपकी गलत, फाइन। उसके बाद यहां पर देखो, अब देखो P किसके बीच में? P और S के बीच में कितने लोग हैं आपके? 1 2, तो Q और T के बीच में भी 2 लोग हो गए। अब देखो Q के नीचे U है, तो देखो कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो U यहां पर तो आ नहीं सकता, तो Q के नीचे U है, तो U आपका कहां आ जाएगा? अब U को अगर आप यहां भी रख सकते हो इस पोजीशन पे, बट इस पोजीशन पर रखोगे तो U और V के बीच में 1 लोग ना ऊपर बैठेगा
ना नीचे बनेगा, इसलिए u आएगा यहां पर आपका और u के नीचे आएगा v यहां पर। ठीक है, v हो गया आपका लास्ट पोजीशन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। t और u के बीच में 4 से ज्यादा लोग हैं, देखो 1 2 3 4 5। t और u के बीच में 4 से ज्यादा लोग हो गए। उसके बाद x के ऊपर w है, तो x आपका यहां आ जाएगा और w आपका यहां आ जाएगा। हुआ क्लियर? टी आर एक्स क्यू एस डब्ल्यू यू पी वी और v आपका लास्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपका सॉल्यूशन है। समझ में आया सब लोगों को? आप लोगों ने कर ही लिया था वैसे। दिव्या, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ओके ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो एक बार, बाकी इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो कल हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ये आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 कल डिस्कस करेंगे हम लोग। और कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग? इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार मैं देख लूंगा क्या इसमें क्या डाटा मिसिंग है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख लो एक बार, ट्राई करो इसे। आदर्श, आपको क्वेश्चन नंबर जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो समझ में आ गया था आदर्श? चलो आदर्श, अगर आपका डिस्कनेक्ट हो गया तो एक काम करो, ये वाला सॉल्यूशन आप कॉपी डाउन कर लो। मैं ना आपके सामने ये जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है इसका आंसर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, नहीं तो इस बार एक काम आप करना, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। ठीक है, देखो टी, ये सॉल्यूशन है आदर्श इसका, टी आर एक्स क्यू एस डब्ल्यू यू पी और वी। ओके आदर्श, तो ये आपका सॉल्यूशन है इसका। ओके, चलो ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख लो। ठीक है, बाकी डिस्कस हम इसे कल कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ओके। ये प्रेजेंटेशन आप, ये पीपीटी आप लोगों के पास है या शेयर करानी है आप लोगों के साथ, बता दो एक बार। ठीक है ठीक है, इसको मैं शेयर करवा दूंगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 6 को ट्राई कर लेना। ठीक है, चलिए ओके, फिर आज क्लास को ऑफ करते हैं यहीं पर। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आदर्श एंड दिव्या, चलो ओके, चलिए ठीक है, बाय बाय बाय, टेक केयर। You are now muted. सर एक्सपर्ट जाना है, एक्सपर्ट जा जल्दी आप, रिकॉर्ड बंद करो। बिल्कुल रिकॉर्ड लाल वाला क्लिक कर दो।